नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं नीतीश। दिल्ली विधानसभा चुनाव कवरेज के सिलसिले में आज पहुंचा हूं विश्वासनगर विधानसभा सीट। दिल्ली की विश्वासनगर विधानसभा सीट वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि जब पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर देखी गई, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश शर्मा यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीते और इस बार भी 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी ने ओम प्रकाश शर्मा को ही अपना कैंडिडेट बनाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से इस बार टिकट मिला है दीपक सिंघल को और कांग्रेस की ओर से राजीव चौधरी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विश्वासनगर जो बीजेपी की गढ़ मानी जाती है दिल्ली में, इस बार बीजेपी के गढ़ को आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस ध्वस्त कर पाएगी या नहीं। विश्वासनगर पहुंचा हूं और यहां के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहने के दौरान किस तरह के कामकाज हुए, इनकी क्या समस्याएं हैं और सामने जो प्रतिद्वंदी हैं आप और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनसे इनको कितनी उम्मीद रहेगी। क्या नाम है सर? मैं अनिल शर्मा। आप यहीं रहते हैं विश्वासनगर के बारे में बताइए, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा है। क्या चुनाव उन मुद्दों पे हो रहा है या नहीं? चुनाव तो सब लोगों को टाइम पास करना होता है। यहाँ पर कभी किसी ने एक ही मुद्दा मैंने कहा तो दूसरे ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उसने कहा तो मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। चुनाव तो यही हो रहा है, मुद्दों पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना नदी में जहर मिलाया गया, अब उस पर 2-3 दिन बहस चल रही है। ये तो अब ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है, आपको भी एक पॉइंट मिल गया है और सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। अब मिलाया नहीं मिलाया ये तो जब साइंटिफिक एविडेंस दो पता लग जाएगा। अगर उन्होंने मिलाया है तो उनको मिलना चाहिए एविडेंस, नहीं मिलाया है तो एविडेंस मिलना चाहिए। अच्छा, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस बिना एविडेंस के क्या होगा, कहने से कुछ नहीं होता। आपको लग रहा है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, साफ सफाई की, सड़कों की, हेल्थ की, एजुकेशन की, उस पर बात हो रही है चुनाव में या नहीं? चुनाव अब अपॉर्चुनिटी देखकर ही हो रहा है। मुद्दे देखते हैं, जहाँ जनता दिखाई देती है मुद्दे सुनने वाली, वहाँ मुद्दे बोल देते हैं। जहाँ अपॉर्चुनिटी डिस्कस की जाती है वहाँ अपॉर्चुनिटी बोलें। तो इसलिए चुनाव जगह देखकर और ऑडियंस देख के ही हो रहा है बस। आप यहाँ लंबे समय से रहते हैं, क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं जीत पाती है विश्वासनगर में? अच्छा, विश्वासनगर में तो बीजेपी जीत रही है शुरू से। तो मेरे ख्याल से रीच नहीं होगी उनकी पास। रीच अगर नहीं होगी तो इसलिए नहीं जीत पा रही है। अगर उनकी रीच है तो वो जीत पा रहे हैं। रीच होनी चाहिए ना। इस बार क्या लग रहा है आपको? मिक्स है। अभी आखिरी 2 दिन 3 दिन में ही लोगों की मेंटालिटी बदलती है। आदमी उससे पहले तो सिर्फ सब लोग सबको सुन रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा सुभाष चंद्र लाला नाम है सर। सुभाष जी, विश्वासनगर की क्या चुनावी लहर चल रही है इस समय? विश्वासनगर में तो भाई साहब झाड़ू चल रही है। अच्छा, हाँ, लेकिन चलती तो नहीं है यहाँ झाड़ू। भाई साहब भाजपा जीत रही है। नहीं, ऐसा जीत जाती है कि भाजपा थोड़ा सा ना लोगों को समझ लेट आता है, लेकिन इस बार समझ इतना आ गया कि इस बार सिर्फ झाड़ू चलेगी, भाजपा वालों का नहीं चलेगी। आज भी इनका प्रोग्राम हो रहा है, बाहर जाकर देखिए, बाहर से बसें आ रखी है। अगर भाजपा की यहाँ चल रही है तो बसें बाहर से क्यों आ रही हैं? विश्वासनगर 2,02,000 आबादी वाला विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र है, तो बाहर से बसें क्यों लानी पड़ रही हैं? आप बताओ। अच्छा, अगर इनकी चल रही है तो इनके कार्यकर्ता होंगे यहाँ पर, जनता प्यार करती होगी इनसे, जनता सुनने आएगी नेता को, इनके क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, इसकी वजह क्या लगती है? ओम प्रकाश शर्मा 3 बार यहाँ से जीतते रहे, आपका दावा है कि उनसे मोहभंग हो गया है और आम आदमी पार्टी जीत रही है, इसकी वजह क्या देखते हैं आप? भैया, ओम प्रकाश शर्मा जी ने ना यहाँ की जनता का अपमान करा है। यहाँ ओम प्रकाश शर्मा का एक ही नारा है, उनकी जो पहचान है ना, गाली। शर्मा की यही पहचान। हाँ जी, ओम प्रकाश शर्मा की यही पहचान, सबको गाली सबका अपमान। यही प्रकाश शर्मा गाली देते हैं। वो आप मेरे से छोड़ो, आप किसी भी जनता से पूछ सकते हो, किसी भी जो भी उनके पास ज़्यादा, चाहे वो उनका कार्यकर्ता हो चाहे वो उनका वोटर हो। इंसान को विधायक बनाया किसने? क्षेत्र की जनता ने। और जो विधायक अपने क्षेत्र की जनता का ही मान सम्मान नहीं कर सकता तो आप उससे किसी काम की क्या उम्मीद कर सकते हो? और यही एक सबसे बड़ा कारण है, मुख्य कारण यही है कि आज इतने बड़े नेता उनके यहाँ पे आ रहे हैं और उनको भीड़ जुटाने के लिए बाहर से बसें भर भर के मंगानी पड़ रही है। नहीं, ये जो गाली देने वाला आपने आरोप लगाया, कोई वीडियो वायरल हुआ था, कोई बड़ा किस्सा है, जैसे रमेश बिधूड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमला कर रही है, बीजेपी को गाली गलौज पार्टी भी कर रही है। उस हिसाब से मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने किसी मित्र को, किसी भाई को उनके कार्यालय में भेज के देख लीजिएगा। अगर वो तुरंत हाँ बे
बोल पे अगर इस लैंग्वेज में बात ना करें तो आप हमारी गर्दन पकड़ लीजिएगा। और बताइए क्या नाम है अंकल जी? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र साहब, विश्वास नगर में जो है इस बार भी कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा कमल। विश्वास नगर में ही नहीं, पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा। कैसे इतना विश्वास आ रहा है? ये विश्वास इसलिए है कि जो हमारे ये केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने हर बात, ये एक तो मतलब बेंदी के लोटे हैं ये, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप अब यहाँ पर महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। 1000 रुपये पंजाब में तो दिया नहीं गया। 2016 से एक भी राशन कार्ड नहीं बना। ऑन रिकॉर्ड है। मैं ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूँ। कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा। नवंबर 2019 से ओल्ड एज पेंशन बंद है। बंद मीन्स नई पेंशन नहीं लगी। जो चल भी रही है, कभी इस बुज़ुर्ग को दे दी, कभी उस बुज़ुर्ग को दे दी। जिसको एक महीने पैसे मिल जाए तो एक महीना बेचारा नहीं बोलता है। अब इसने, अब हम जैसे कह रहा कि मैंने स्कूलों को विश्व स्तरीय बना दिया, हॉस्पिटल विश्व स्तरीय बना दिए, तो भाई फिर अपना इलाज बाहर कराने क्यों जाते हैं? या हमारे पास के हेडगेवार अस्पताल में करा लेते हैं इलाज। अच्छा, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक होगा विश्वास नगर में, आप जाते हो वहाँ दवा लेने? देखो, मैं कभी नहीं गया, मेरे दिन इतने बुरे नहीं आए कि मैं इसकी दवाई खा के मैंने मरना नहीं है। आपने देखा होगा अभी मोहल्ला क्लिनिक की दवा पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। कारण ये है, एक तो ये 6th जनरेशन आ चुकी, 3rd जनरेशन की दवाई दे रहे हैं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, हाइड्रोक्लोराइड, खांसी की दवाई बैन हो चुकी है। और जो कनाट प्लेस में बच्चों का हॉस्पिटल है, 6 बच्चे वहाँ पे बेचारे मरे थे वो दवाई पी के। इनको अब 6th जनरेशन दवाई आ चुकी है। इनसे पूछो कभी आपने सिफेक्सिम दी है या मोनोसेफ दिया है? हमेशा अमॉक्सिसिलिन पकड़ा देंगे, कैल्शियम पकड़ा देंगे, पैरासीटामोल दे देंगे। इस बात का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे दवाओं के नाम और जनरेशन की जानकारी नहीं है। ठीक है, आपकी बात और आपके आरोप अपनी जगह हैं। अंकल जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार है बेटे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाजपा विश्वास नगर से फिर जीतेगी। मेरे को भी उम्मीद है जी जीतेंगे। जो काम अच्छा करता हुआ नज़र आएगा उसके लिए हम बिल्कुल बोलेंगे जीतना चाहिए उनको, हम वही कहेंगे। ओम प्रकाश शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं? मेरी निगाह में अच्छा कर रहा है जी, बाकी भगवान मालिक है। क्या अच्छा काम किया है, कुछ बताइए। बेटा, ये जो बाबू जी ने बताया ये चीज़ें, मैं भी इन चीज़ों से सहमत हूँ, जो भी बताया है इन्होंने। बाकी जो चल रही है गाड़ी चल रही है, बाकी कुदरत के हाथ में है, क्या होगा। बाकी मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं महंगाई से बहुत परेशान हूँ। महंगाई इतनी हो रही है, दिमाग ख़राब हो। मैं खुद आज 18 साल से घर बैठा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैर में रोड पड़ी हुई है, काम धंधा मैं नहीं करता। ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खुला आटा लेने जाओ तो कितना महंगा हो रहा है, 40 रुपये किलो, मतलब क्या है ये समझ से बाहर है हमारे। हम इन चीज़ों से बहुत परेशान है बेटे, जो बात है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो अच्छा काम करेगा उसको जीतना चाहिए। विश्वास नगर का क्या माहौल चल रहा है? तो परमानेंट सीट बीजेपी की है। आज से पहले बीजेपी जीतती आई है इसमें तो। और वो भी लगातार 3 बार ओम प्रकाश शर्मा ही जीते। अच्छे कैंडिडेट है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं जादूगर हूँ, और यहाँ लगता है कि ओम प्रकाश शर्मा जादूगर हैं विश्वास नगर के। पुराने कैंडिडेट हैं यहाँ के, बहुत अच्छे वर्क सेवक रहे हैं यहाँ के, बहुत अच्छा काम करते हैं। काम की वजह से जीतते रहे। हाँ बिल्कुल, तभी जीते, ऐसे कैसे जीते। अरविंद केजरीवाल को आपने कहा कि चोर हैं, ऐसा क्यों कहा? सब झूठ बोलता है। क्या झूठ बोला है? सारा कुछ झूठ बोला क्यों जी, बताओ भाई साहब। अंकल जी, हर काम का झूठ है भैया। वो कहता है हरियाणा में जहर में पानी मिला दिया जमुना में, हो सकता है ऐसा? बीजेपी वालों ने जमुना में जहर मिला सकते हैं क्या? जो केजरीवाल ने कहा। हाँ, ये झूठ नहीं तो क्या है? अच्छा, हर काम का झूठ है। किया क्या उसने आज तक? वो तो कह रहे हैं कि आप टेस्ट करा के देख लो, अमोनिया मिलवाया गया है। तो पहले कहाँ सो रहा था? पहले इससे गंदा पानी आता रहा, तब क्यों नहीं बोल रहा ये? 11 साल क्या किया इसने? जमुना जी में शुद्ध कर दूंगा, वो नहा के दिखाए, पानी पी के दिखा दे जरा। योगी जी ने चैलेंज करा है उसे। अरे कुछ नहीं भाई साहब, बिल्कुल बेकार आदमी ये। अच्छा चलिए ठीक है, विश्वास नगर का बताइए।
दीपक सिंगल हैं, इस बार टिकट मिला है आपसे। पहले भी दीपक सिंगल था, ओम प्रकाश जीता था, अब भी ओम प्रकाश जीतेगा, इस बार भी अब भी रिकॉर्ड बनाएगा, ये रिकॉर्ड होएगा। वही मैं इनसे पूछ रहा था कि ऐसी क्या खासियत है ओम प्रकाश शर्मा की कि उनको कोई हरा ही नहीं पा रहा है पिछले 3 बार से। तीन बार से जीता, चौथी बार लगाएंगे हैं, जीतेंगे यही। ये विश्वास नगर भाजपा की गढ़ बन गई है। जड़ बन गई है। आज वजह बताइए क्यों? भले बस काम के ऊपर जीते आए हैं, जीतेंगे आगे भी। बस आपकी राय जानने आया हूँ कि क्या चल रहा है। तो हमारा तो ये है कि भाई हम तो केजरीवाल को देंगे। हाँ, क्या करिए, इधर आइए। झाड़ू पे देंगे। झाड़ू पे? हाँ, क्यों? चाहे हुई हो या ना हुई हो। अरे तो ये आपकी पड़ोसन कह रही हैं कि पानी गंदा आता है, और फिर भी केजरीवाल को जाएगा। हाँ, जब भी केजरीवाल को देंगे। जी, सबको देंगे बराबर, सबको दे दें, सब जीतो भाई, हमारे 10 वोट है, सबको दे देंगे। घर में 12 वोट है, 12 पार्टियों को जाएगा। 12 पार्टी का 4 को जाएगा भाई, देखो सब जीतो, हम तो खुश हो जाओ सब भैया, हम तो यूँ कहते हैं। और भैया राशन हमारा आ रहा है 5 किलो एक आदमी का, तो 5 किलो का बढ़ना चाहिए। इंसान 5 किलो ही खाएगा एक महीने में, कुछ नहीं आ रहा, बस चावल और गेहूं, बस कुछ नहीं मिल रही, चीनी पीनी कुछ नहीं इसमें, बताओ कोई ये खाता केंद्र सरकार से मिल रहा है जो राशन। पता ना किसको मिल रहा हमें कोई पता नहीं। अच्छा, हाँ, पहले कांग्रेस थी तब हमें खूब मिलता था। तो आज मैं आया था विश्वास नगर के लोगों से हमने बातचीत की और ये समझने का प्रयास किया कि विश्वास नगर के लोगों का इस बार किस उम्मीदवार पर, किस पार्टी पर जो है विश्वास बन रहा है और किस नेता को इनका बहुमत मिल सकता है। बाकी यहाँ के लोगों ने, जिनमें पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, सब ने अपनी बात रखी, अपनी समस्याएं बताई और चुनावी रुझान भी साझा किया। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।